जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी बहुत प्यारे और इतने मतलब अंतर्यामी है ना कि वो हमारे दिल की एक एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं। उन्हें पता है कि इसके दिल में क्या चल रहा है या ये क्या सोचते हैं, क्योंकि भगवान को तो कुछ बताने की ज़रूरत होती ही नहीं है। लेकिन हम इंसान है ना, एकदम से सब कुछ एक्सेप्ट नहीं कर सकते। संगत जी, मैं जब से अपने भगवान से जुड़ी हूँ, उससे पहले से पता नहीं कितने समय पहले से हमारे गुरुजी मुझे जगह जगह दर्शन भी देते थे। और यकीन मानो कि मैं एक ऐसी थी कि अगर गुरु नाम भी आ जाए तो मैं मतलब मुझे अंदर से गुस्सा सा आ जाता था। सच में मैं नहीं जुड़ी थी उस टाइम ना, बहुत ज़्यादा गुस्सा सा आ जाता था। मैं मतलब इन चीज़ों में बिलीव ही नहीं करती थी। मेरा सोचना ये था कि भगवान नहीं आ सकते हमारे सामने, क्योंकि वो टाइम गया जब आते थे या वो कुछ जो भी इंट्यूशन देते थे, तो वो चीज़ मैं नहीं मानती थी। मैं बिल्कुल अपोजिट थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ। फ़ोन में तो चलो वो सामने आते रहते थे फेसबुक पे, ग्रीन सी कलर के ड्रेस में राजा साहब की तरह बैठे हुए, और मैं सोचती थी पता नहीं ये कौन है। और सच में नहीं जानती थी, मुझे नहीं पता था कि वो हमारे गुरुजी हैं कौन, सच में नहीं पता था। लेकिन उन्होंने कॉन्टिन्यूसली दर्शन दिए मुझे। ये अपने आप में मैं अब सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कितनी बड़ी मेहर रही है उनकी मुझ पे। मैं ये अब जाके समझ रही हूँ। एक बार बहुत साल पहले की बात है संगत जी, बहुत पुरानी बात है। ये मुझे याद भी नहीं कि कितने साल हो गए होंगे इसको। कि एक बार मैं दिवाली के टाइम गई थी लक्ष्मी गणेश जी लेने के लिए। और वहाँ पर गुरु जी का मूर्ति जो होती है ना, पूरी बनी हुई, बहुत सुंदर प्यारी सी ऐसे रखी हुई थी। तो मैं उससे मूर्ति वाले से, मैं उसी से पूछने लगी, बनाने वाले से। मैंने कहा ये किन का है, क्योंकि उसमें ना ऐसा लग रहा था कि जैसे बाल तो थे नहीं, और गुरुजी पूरे ऐसे साईं बाबा की तरह बैठे हुए थे, जैसे कि वो हैं राजा जी, उस हिसाब से बैठे हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा कि भैया ये कौन है, ये कौन से भगवान है। मुझे नहीं पता था वो कौन है। उन्होंने कहा कि ये एक गुरुजी हैं जिनको लोग मानते हैं और लेकर जाते हैं। और संगत जी, मैं कहती थी, मैंने बोला ये कौन से हैं। मैंने कहा "ये तो गंजे हैं बिल्कुल"। कह रहे हाँ इनके बाल नहीं हैं। तो मेरे को ना अंदर ही अंदर मतलब एक हंसी सी आई कि ये कैसे भगवान है। मतलब कि जैसे लाफिंग बुद्धा थे या कुछ थे, वो मैंने देखा हुआ था, पर मैंने गुरुजी को कभी नहीं इमेजिन किया, कभी देखा ही नहीं था। और मैं अंदर ही अंदर बड़ा मेरे को अजीब सा लगा। मैं कहा ऐसे कौन से भगवान हो सकते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं हो सकते। वो कहने कि नहीं, उसने बनाने वाले ने कहा ये गुरुजी हैं, इनको लोग बहुत मानते हैं और इनको भी लेकर जाते हैं। मैंने कहा अच्छा। तो मुझे तब समझ नहीं थी, और वो कह रहा था आप ले जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं जानती ही नहीं तो मैं कैसे लेके जाऊँ। तो मैंने नहीं लिया। और आज इमेजिन करो संगत जी, आज मैं जगह जगह ढूंढती हूँ, मुझे मेरे गुरुजी की वो वाली नहीं दिखती और ना ही मिलती। मैं हर दिवाली पे जाती हूँ स्पेशल ढूंढने के लिए। मैं कहा काश गुरुजी आज आपका वो मिल जाए जो उस दिन मैंने देखा था। तब तो इतने सारे थे। और आज मैं जाती हूँ ढूंढने के लिए और मुझे आपका एक भी स्वरूप नहीं मिलता ऐसा जैसा पहले बना के रखा हुआ था। तो मतलब ये होता है कि कुछ चीज़ें ना जब तक हम मान नहीं लेते ना, वो किसी ना किसी रूप में आपके सामने होती हैं और अपने दर्शन देती हैं। और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि हम एक एनर्जी हैं जिसको तुम
इग्नोर कर रहे हो, जो जिसको तुम नहीं जानते। सच में मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ था, जब मैं फ़ोन देखती थी तो मैं कहा ये कौन से गुरुजी हैं। और मतलब जैसे होता है ना, एक राजा साहिब बैठे हैं अपने सिंहासन पे, और मेरे सामने हमेशा ग्रीन कलर के चोले में ज़्यादातर गुरुजी आए थे, जिसमें उन्होंने पगड़ी बांधी हुई थी और पूरे राजा लग रहे थे, और बिल्कुल ऐसे पैर करके बैठे थे जैसे राजा बैठते थे पुराने टाइम में, और उनके सामने लोग बैठे रहते थे। तो मैं कहती थी ये कौन है, क्या है, और बार बार अप डाउन होती रहती थी वो, लेकिन कहीं ना कहीं घूम फिर के वो स्वरूप मेरे सामने ज़रूर आता था। तो अब जब मैं देखती हूँ तो अब वो स्वरूप आता है, मैं कहा वाह गुरुजी, आपने तो कितना टाइम पहले ही दर्शन दे दिए, कितने सालों पहले। और मैं तो ये सोचती थी, मैं कहा पता नहीं ये कौन है, आजकल के टाइम में कौन राजा वाजा होते हैं, आज के टाइम में भी लोगों की रियासत है क्या, ऐसा कुछ दिमाग में चलता रहता था। देखो, विचारों को हम नहीं रोक सकते, और ये सब हमारे माइंड में जो चलता है ना, ये भी उन्हीं की मेहर होती है, क्योंकि वो भी एनर्जीज चाहते हैं कि हम उन्हें जानने की कोशिश करें और उन्हें पहचानें। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम मैं गुरुजी के मंदिर, बड़े मंदिर गई थी, जब उन्होंने बुलाया था मुझे और उन्होंने अपने दर्शन दिए थे, और मुझे अच्छी तरह से याद है मेरी क्या हालत थी। मेरा जो हेल्थ है ना, वो बहुत ख़राब था संगत जी, सच में। एक तो बैक में बहुत ज़्यादा पेन रहता था, मैं नहीं बैठ पाती थी, मेरे पैर फोल्ड नहीं होते थे और स्ट्रेट रह गए थे। सच में ये हकीकत है। और जब मैं वहाँ गई थी ना, तो मेरे दिमाग में इतने क्वेश्चंस थे, इतने क्वेश्चंस। एक तो हस्बैंड ज़बरदस्ती लेकर गए थे, मुझे नहीं पता था कि वहाँ क्या है, कैसा है। लेकिन जब मैं वहाँ गई थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं पता नहीं कहाँ किसी दूसरे उसमें आ गई। जैसे होता है ना कि कोई दूसरी ही दुनिया है, और हम लोगों ने कभी ऐसा मंदिर देखा ही नहीं, मैंने तो कभी भी नहीं देखा था। और कि मैंने कहा ऐसा कैसा मंदिर हो सकता है जहाँ हमें दिया ही नहीं जगाना, और क्या क्या क्वेश्चंस थे दिमाग में। लेकिन वहाँ जब जाके और एक दूसरी दुनिया मिली, और सब कुछ इतना शांत, इतना पीस, और उसके बाद जो मुझे वहाँ पे देखने को मिला, वो भगवान शिव मिले शेषनाग के साथ। तो मैं हैरान हो गई, क्योंकि उन्हें तो मैं देख चुकी थी, उनको मैं अपने पता नहीं कितनी बार शेषनाग जी के दर्शन मुझे मेरे को ड्रीम में हो चुके थे, भगवान शिव मुझे कितनी बार दर्शन दे चुके थे। और जब अंदर जाते हैं, और वो जो बाहर आप इतना बड़ा शिवलिंग देखते हो, मुझे नहीं पता था वहाँ कोई शिवलिंग है। मैं उस शिवलिंग को अपने ड्रीम में देख चुकी थी पहले ही, पता नहीं कब से। हम तो कब से ये सब देखती हुई आ रही हूँ मैं, बचपन से क्या क्या दर्शन मेरे रब ने दिया है। मतलब हम लोग हैं ही उन्हीं की संगत शुरू से ही। लेकिन कहते हैं ना कि कर्म कटने हैं, तो हर चीज़ अपने टाइम पे उस हिसाब से होनी है कि आपको वो सब टाइम फेस करना ही करना है। लेकिन हमारा भगवान जानता है कि हमें कब उनकी ज़रूरत पड़ेगी, उन्हें पता है, वो जानते हैं, तभी उनकी एंट्री हमारी लाइफ में हमारी आंखों के सामने होती है, वरना पीछे से तो हमेशा वो हमारे साथ ही है। लेकिन उन्हें पता था कि अब इसका जो कल्याण है ना, अब इसको आना ही पड़ेगा, इसको लाना ही है। वो कोई भी ज़रिया बनता है हमें वहाँ मंदिर में या अपने भगवान के चरणों में लेके जाने का, वो ज़रिया मेरे हस्बैंड बने। और जब मैं वहाँ पे गुरुजी को देखा और वहाँ पे सब कुछ देखा, तो कुछ अलग लगा, क्योंकि सिर्फ गुरुजी को ही मैं नहीं जानती थी, बाकी तो सब कुछ देखा हुआ था। सारी ब्लेसिंग्स मेरे रब ने मुझे दी हुई थी, और शुरू से देते आ रहे थे। तो एक
अलग ही हमारा ऐसा कांटेक्ट बन जाता है। और मेरा जो बैक पेन था और जो मेरे पैर सीधे मुड़ते नहीं थे, बिल्कुल स्ट्रेट हो गए थे, मतलब नीज़ में बहुत प्रॉब्लम रहती थी। मैं सोचती थी जैसे हम अब नीचे भी बैठ जाते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी कितनी भी देर गुरुजी हमें अपने पास बिठाते हैं। वो सब सत्संग और गुरुजी की अपनी ब्लेसिंग्स और बड़े मंदिर का लंगर प्रसाद, बस। और किसी चीज़ की, किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती आप लोगों को, किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो डॉक्टरों का डॉक्टर वहाँ बैठा है। पता नहीं, मैं ये सोचती हूँ कि पता नहीं पिछले कर्मास कैसे थे, या कौन सी अरदास मेरे रब ने सुनी हुई थी कि ये जन्म उन्होंने अपने नाम लिखवा लिया। सच में संगत जी, मुझे अब हैरानी होती है कि इतना प्यारा महाशिव, जिसको हम नहीं जानते थे और वो हमेशा से हमारे साथ थे। आप कभी ये सोचो कि कोई शक्ति ऐसी है जो तुम्हें शुरू से प्रोटेक्ट कर रही है, हर जगह प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुम्हारे ये सब काम हो कैसे रहे हैं और तुम्हें ये प्रोटेक्शन दे कौन रहा है। और जब ये सब पता चलता है ना, तो इंसान की आंखों पे पड़ा पर्दा हट जाता है और उसको ये समझ आता है कि मेरा भगवान कौन है, क्या है, कहाँ मैं उसको देख सकती हूँ। क्योंकि हूँ तो इंसान ही ना। जब तक आँखों से ना देख लें तब तक हम उस चीज़ को मानते नहीं हैं। ये मेरे रब की बहुत बड़ी मेहर है, बहुत बड़ी, कि जब फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे अपने वहाँ बुलाया, आप यकीन मानो मेरे मन में ये चल रहा था कि मेरे सामने एक अनजान है, जो सामने है, जिसको मैं देख रही हूँ। और मेरे मन से सिर्फ ये बात निकल रही थी, मैंने कहा मैं नहीं जानती आप कौन गुरुजी हो। मेरे जो क्वेश्चन चल रहे थे गुरुजी से, मन ही मन, कि गुरुजी मैं नहीं जानती आप कौन सी एनर्जी हो, आप क्या हो। और मेरी हालत देखो, आपने बुलाया तो है ना, तो मैं नीचे बैठ सकती हूँ ना मैं मत्था टेक सकती हूँ। सच में संगत जी, मैं बैक पेन की वजह से नीचे बैठ के मत्था भी नहीं टेक सकती थी, कि मतलब मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि ये कैसे है। मैं लोगों को देख रही थी कि और सब कैसे कर रहे हैं, मैं भी वैसे करूँ। और जब मैं वहाँ गई तो गुरुजी के वहाँ पे दर्शन किए। और मैं यही कहती, मैं कहा पता नहीं मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, लेकिन अगर आप बहुत बड़ी एनर्जी हो तो मुझे माफ़ कर देना अगर मैं ना कर पाई तो। मतलब क्या, एक अलग ही कन्वर्सेशन मेरी मेरे रब से चल रही थी। और मैं वहाँ पर बैठती हूँ पैर फोल्ड करके और झुकती भी हूँ। मैं हैरान थी कि मैंने वहाँ पर मत्था भी टेका। मैं उठी, फिर मैंने कहा, मैं इनसे के अपने हस्बैंड से बोली मैं नीचे नहीं बैठ सकती, मैं कैसे बैठूंगी। और वहाँ पे देखो गुरुजी ने मुझे अपने पास बिठाया और पता नहीं कितनी देर बिठाया। मैं कहाँ बैठ पाऊँगी मैं। फिर भी मुझे वहाँ 20 मिनट बैठने को मिला गुरुजी की गद्दी के सामने। और मैं हैरान थी कि जो मेरा बैक पेन था, या जो मेरी लेग्स में प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं फोल्ड करके नहीं बैठती थी, वहाँ फिर भी हिम्मत की कि मैं ऐसे ही बैठूँ जैसे और संगत बैठी हैं। और मैं वहाँ पर बैठी। इमेजिन 20 मिनट्स तक मैं वहाँ बैठी। और बैठने के बाद मैं वहाँ से उठी हूँ। फिर हमें जैसे जैसे फॉलो करने के लिए कह रहे थे वैसे करते गए, और हम क्यू के अंदर चलते हुए अंदर लंगर प्रसाद के लिए गए। उस लंगर प्रसाद को करने के लिए वहाँ पर फिर बैठना पड़ा नीचे। इमेजिन कि जो नहीं बैठ सकता, जो पैर भी फोल्ड नहीं कर सकता, उसको गुरुजी बार बार हुक्म दे रहे थे कि तू ऐसे कर। आज मुझे समझ आ रहा है कि उस दिन मेरे साथ क्या हुआ था। और मैं वहाँ पर अंदर क्यू में लगे लगे, हम वहाँ लंगर प्रसाद के लिए बैठते हैं, सामने गुरुजी का बड़ा सुंदर स्वरूप लगा हुआ था, और रेड चोले वाला, रेड और ब्लैक चोले वाला सामने बैठे थे। और आप इमेजिन करो, मैं ऐसे बैठी थी कि सामने मेरा फेस जो था मेरे गुरुजी के साइड था। और पहली बार था, नई नई थी, नई समझ में था मुझे कुछ भी। मुझे बस ये था कि लंगर प्रसाद भी हमारे टाइम तक जो है पूरा हो गया था, तो उन्होंने कहा दोबारा बन के आ रहा है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो हमें कम कम से कम 15 से 20 मिनट लगे
जो कि हम इंतज़ार कर रहे थे। और संगत जी वो इतना टाइम था, सफिशिएंट था। मेरी कॉन्टीन्यूअसली बातें अपने रब से हो रही थी। सामने बैठे थे, मैं उनसे बस जो मेरे दिल में था सारी भड़ास सब कुछ पता नहीं कैसे बोलती चली गई और क्या क्या बोलती चली गई, वो सब वो जानते हैं और मैं जानती हूँ। और हमारी जो वन टू वन जो बातें हुई, और मैं कंटिन्यूसली उन्हें देखे जा रही थी, साथ में मेरे बच्चे भी थे। और क्योंकि फ़र्स्ट टाइम वो भी मेरे साथ पहली बार ही गए थे, तो वो भी अनकंफर्टेबल लग रहे थे क्योंकि उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं देखा था। बट फिर भी देखो, गुरुजी ने हमारे परिवार को संभालना था, मेरे परिवार को पूरा आगे तक लेके जाना है, और हमारी सारी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर है, उन्हें ही सब कुछ करना था। तो उन्होंने हमें सबको बुलाया और हम वहाँ बैठे, और कितनी देर बाद लंगर प्रसाद आया, और उस लंगर प्रसाद में हम 4 लोग एक थाली के अंदर बैठकर खा रहे थे। तो कुछ अजीब सा लगा, लेकिन वहाँ पर सबको देखा कि सब ऐसे ही थे, कौन किसके साथ बैठा है कोई कुछ नहीं कह सकता। और बहुत अच्छा लगा, बहुत टेस्टी प्रसाद था। उस प्रसाद को जब समझाया गया, उन्होंने बताया कि नहीं इसको पूरा ख़त्म करना है, तो मैंने पूरा फिनिश किया। और जो भी हम 4 लोग थे वो सब प्रसाद लिया। और यकीन मानोगे संगत जी, ऐसे मेरी 3 या 4 विज़िट थी। उस 3-4 विज़िट में मेरे रब ने मुझे ठीक कर दिया कि मतलब मैं पैर फोल्ड करने लगी, बैठने लगी, सब कुछ नॉर्मल, धीरे 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 नॉर्मल जैसे हम पहले थे वैसे हो गए। तो मेरा कहने का मतलब है, जब कोई पॉजिटिव एनर्जी आपको अपनी तरफ खींचती है तो वो आपको ऐसे तो नहीं आ जाएगी ना कि देखो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आ जाओ आप ये करो, आप वो करो। वो तो एक एनर्जी है, वो हमें सिर्फ कॉल करती है, सिर्फ अपनी तरफ बुलाती है। और हम एक दूसरे व्यक्ति को, हम जो भी संगत हैं, हम एक दूसरे के ज़रिए ही हमें कुछ कॉलिंग होती है, हमें कुछ बोला जाता है। तो उसको, उसकी कॉल मानकर अगर हम वहाँ जाकर मत्था टेक देते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। और जब तक आप किसी चीज़ के सामने, जब किसी चीज़ को फेस नहीं करते, जब तक आप उसको देखते नहीं हो, समझते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, तब तक आप उसकी हकीकत नहीं समझ सकते। तो हमारे महाराज तो मतलब हमारी किस्मत अच्छी है, या हमारा कुछ ये समझ लो कि हमारा महाशिव जो महागुरु, हमारा पूर्ण गुरु के रूप में जो वहाँ बड़े मंदिर में बैठा है, एक ऐसा जज बन के बैठा है जो कभी अ, अपनी किसी भी संगत को हारने नहीं दे सकता। वो सबके बारे में जानते हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसको वो नहीं जानते। वहाँ कहते हैं ना, उनकी कॉल सिर्फ 3 बार आती है। अगर आप उन 3 बारी जो उनका बुलावा होता है उसमें अगर आप पहुँच जाते हो तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, और आपने उनकी अरदास सुनी। और कई बार कोई संगत नहीं भी जाती तो उसके पास बार 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 बुलावा जाता भी है। अगर हम उस चीज़ को समझ कर वहाँ ना जाएं तो फिर हमारी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो जाती है। तो ये हमारे महाराज की कृपा है, उसकी मेहर है कि हम लोग कोई भी चीज़ जो अच्छी होती है ना उसको समझने में बहुत देर लगा देते हैं। लेकिन जब वहाँ पर गए और जो लंगर प्रसाद खाया या जो कुछ भी है, एक चीज़ उसमें मेरे को ज़रूर एक कुछ अलग था। क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि वो भी हमारी हम जब मंदिर से निकले बाहर तो हम अपनी गाड़ी में बैठे ही थे। हम लोग 5 थे तो गाड़ी में कहीं जगह नहीं थी, और 5 पूरे थे। लेकिन हम जैसे गाड़ी के पास खड़े थे तो एक लेडी आती हैं, लंबी सी और थोड़ी हेल्दी होती हैं, और वो कहती हैं कि कहाँ जा रहे हो आप लोग, तो कहाँ जा रहे हो। तो हमने कुछ बोला नहीं। कहने लगे हमें भी जाना है। तो मैंने बोला हमारी गाड़ी में तो सब लोग फुल है, मतलब पूरी सी कोई सीट खाली नहीं है। तो कहने लगे फिर भी आप ये बताओ कि आप लोग जा कहाँ रहे हो, उस जगह का कोई नाम तो होगा। फिर मैंने बताया कि जी हाँ हम नारायणा जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसे बोला करो कि नारायणा जाना है।
तो मैंने कहा हाँ जी, नारायणा जाना है। तो वो एक जो वर्ड था ना, जब उन्होंने एड्रेस पूछा, तो वो मैंने काफ़ी सत्संग सुने हैं, बाद में समझ में आई कि वो पूछा जाता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको कॉल किया जाता है, क्योंकि आप एक ऐसी जगह जा रहे हो। तो कुछ ऐसी एनर्जीज होती हैं जो आपको वहाँ पर नहीं जाने देना चाहती, और आपको पूरी कोशिश करेंगी कि आप वहाँ पर ना जाओ, या आपके साथ कुछ ऐसा हो कि आप वहाँ मत्था ना टेको, या आप उससे दूर हो जाओ। ऐसी बहुत चीज़ें होती हैं संगत जी। और जब ये सब होता है ना, तो ये सब धीरे 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 समझ में आता है कि उस दिन जब हम वहाँ गए और वहाँ पर मुझसे एड्रेस पूछा गया कि कहाँ जाना है, और हम प्रसाद खाने के बाद हम जब अपनी गाड़ी में बैठते हैं और फिर हम अपने घर की तरफ निकलते हैं, तो हमें उससे पहले ही ये समझाया जाता है कि आपको बीच में कहीं नहीं रुकना है, सीधा अपने घर जाना है, यहाँ पर आने के बाद कहीं रास्ते में नहीं रुकते। और संगत जी, हमारे साथ ज़्यादातर ऐसा हुआ क्योंकि बच्चे थे, हम लोग नए नए थे, हमें नहीं पता था। तो इन लोगों के मन में ना ऐसा होता था कि नहीं, हमें कुछ और खाना है। और संगत जी, जो हम वहाँ बड़े मंदिर से चलते थे ना अपने घर के लिए, जितनी मर्जी कोशिश कर लें, कहीं कुछ नहीं मिलेगा। कोई कुछ भी, कोई शॉप ऐसी नहीं मिलेगी, कोई बेकरी ऐसी नहीं मिलेगी, कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा कि आप वहाँ अपनी गाड़ी रोको और वहाँ पर रुककर कुछ लो और उसके बाद आप अपने घर आओ। मतलब गुरु जी की महिमा देखो, उनकी मेहर देखो कि जो लंगर प्रसाद उन्होंने खिला दिया, उसके बाद उन्हें हमें सीधा घर तक पहुंचाना है। रास्ते में अगर बच्चों की ज़िद की वजह से भी हम कहीं रुकना चाहें ना, कि चलो इनको ये दिला, तब हमें समझ नहीं थी संगत जी कि बीच में नहीं रुका जाता, सीधा अपने घर आते हैं। लेकिन गुरु जी ने ऑटोमेटिकली ही हमें कहीं नहीं रुकने दिया और सीधा हमें घर भेजा। और ये सच में ये वो भगवान है जो अपने पास बुला भी रहा है, आपको प्रोटेक्ट भी कर रहा है, और वो ये सब जानते हैं कि बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जब आप किसी सही रास्ते पर चलने लगते हो तो वो आपको वापस खींचने की कोशिश करती हैं। वो नहीं चाहती कि आप उनके साथ जुड़ो, या आपका लाइफ जो है वो बहुत इजी हो जाएगा, या कुछ ऐसे कुछ कर्मास होते हैं जिनको आप जिनसे आप बच रहे हो, लेकिन वो चीज़ें आपको वापस दलदल में खींचने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये हकीकत है, जब आप दलदल से वापस निकलने की कोशिश करते हो ना, तो बैक ज़रूर लगता है और आप उससे डबल अंदर जाने की कोशिश करते हो। तो ये ही कुछ टाइम, कुछ समय ऐसा होता है जो आपको आपकी अच्छाई के साथ बाहर नहीं निकलने देता, लेकिन आपको वापस वहीं खींचने की कोशिश करता है कि आप यहीं रह जाओ और आप वो सब चीज़ें बर्दाश्त करो जो कि वो चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में होती हैं। अगर आप एक बार बड़े मंदिर जाते हो ना, तो 10 बार जब आप मन करेगा ना कि आपको जाना है, तो आस पास या कुछ ऐसी हालात हो जाएंगे, कुछ ऐसे एफर्ट्स स्टार्ट हो जाएंगे कि आप वहाँ ना जाओ। सच में संगत जी, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, आप सीधा सीधा एक एक्सपीरियंस लगा लो कि जैसे हम लोग कहीं पैर फंसता है, कीचड़ में पैर डल जाता है हमारा, तो कितना हमारे पैर के चारों तरफ गंदा 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 हो जाता है। हम कितनी कोशिश करते हैं कि हमारा पैर उसमें से निकल जाए, लेकिन उसको छुड़ाते 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 कितना वक्त लग जाता है, और उसको साफ करते हुए कितना वक्त लग जाता है कि हम खुद इमेजिन नहीं कर सकते। यही हमारा जीवन है, यही हमारी लाइफ है। हमें कीचड़ से निकालने के लिए हमारा भगवान हमारा हाथ पकड़ता है, वो हमें अपनी तरफ बुला रहा है, वो एक रोशनी है, वो एक लाइट है। हम उसमें से निकलने की कोशिश करते हैं, उनके पास जाते हैं, फिर भी वो बैक में कहीं ना कहीं कुछ हालात, कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाएंगी कि आप सोचोगे अरे नहीं यार, हमें वहाँ नहीं जाना। लेकिन हकीकत ये है, अगर आप वहाँ जाते रहते हो
तो आपके जो जीवन की जो ये गंदगी है, ये जो कीचड़ है, या फिर आप कह सकते हो कि जितना भी आपके जीवन का जो कचरा है ना, वो आपसे दूर होता चला जाता है। नहीं आप उन चीज़ों में रह सकते, आप वहाँ से बाहर निकलोगे ही। लेकिन उस निकलने में और वहाँ तक, उस लाइट तक पहुँचने में और उस लाइट के साथ आगे का रास्ता तय करने के लिए जो हमें जद्दोजहद करनी पड़ती है, जो मुश्किलात आती हैं, वो हमें फेस करनी ही करनी है। जो हमारे रब ने एक बार बोल दिया तो वो पत्थर की लकीर है, उसमें आपको डरने की कभी भी कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें कोई इन चीज़ों से पीछे हटा सकता है। अब एक बार जब दिल अपने भगवान को पहचान लेता है, जब हम उससे जुड़ जाते हैं ना, तो फिर किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं करनी। आप बिल्कुल सही हो, आप एक सही रास्ते जा रहे हो, आपको एक मंजिल तक जाना है, वो भी आपको दिख गई है। लेकिन वहाँ तक जाने में जो बीच में मुश्किलें आएंगी, जो अड़चनें आएंगी, वो भी एक नॉर्मल चीज़ है। उनसे भी बचते हुए आपको निकलना है। तो ये उसकी मेहर है कि उसने हमारा हाथ पकड़ा और हमें वो इस गंदगी से, इस कीचड़ से निकालने के लिए आए हैं। तो ये तो उनकी बहुत बड़ी मेहर है कि वो हमें अकेला नहीं छोड़ते। ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि संगत जी, भगवान अपने एक इस रूप में आकर हमें कैसे बचाते हुए लेकर जा रहे हैं। ये हम अगर धीरे धीरे समझ जाएं तो बहुत बेहतर होगा। क्योंकि देखो, दुख और सुख ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सब कुछ अगर कुछ डिपेंड करता है तो हमारे सोचने पर, हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करता है। अगर हम सुख और दुख को एक जैसा फील करने लगें, हम ज़्यादा परेशान ना हों, हर चीज़ को इजीली लेने की कोशिश करें ना, हम पर कोई फ़र्क ही ना पड़े। क्योंकि हम जब सिमरन करने लगते हैं, जब हम एक रब का नाम लेने लगते हैं, जब रब का नाम जपने लगते हैं, तो हमें इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि ये चीज़ें तो आनी ही आनी हैं, इनसे हम नहीं बच सकते। सूरज जब निकलता है तो धूप निकलती है, शाम भी होती है, शाम के बाद सुबह फिर नया दिन निकलता है। तो ऐसे ही हमारी लाइफ है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। अप डाउन तो रहेंगे ही रहेंगे, वो नहीं होंगे तो जीवन का पता कैसे चलता है। हम अगर हमने जन्म लिया है तो सुख दुख दोनों हमारी झोली में डालकर भेजा जाता है। लेकिन हम किस चीज़ से ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, किस चीज़ में ज़्यादा घुस जाते हैं, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम अपने आप को किन चीज़ों में ज़्यादा फंसा कर रखते हैं। संगत जी, जो खुशी और जो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं ना, उनको हम कम कम महसूस करते हैं, उनको हम याद भी कम रखते हैं। लेकिन हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है ना, तो उसको हम खींच के अपने साथ पता नहीं कितना लंबा लंबा लेकर चले जाते हैं। हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये हुआ। लेकिन हमें उन चीज़ों को शॉर्ट करना है। वो जैसे होती है ना, एक इलास्टिक, कितना भी खींच लो, जितना भी खींचते जाओगे वो खिंचता ही चला जाएगा। लेकिन जहाँ छोड़ दोगे वो वापस वहीं अपनी उसी जगह पे पहुंच जाएगा जहाँ पर वो जितने आकार में वो था या उसको होना चाहिए। तो इसी तरीके से अगर उस नेगेटिविटी को ना खींच के अगर हम पॉजिटिविटी को लेकर चले ना, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि उसको अगर हम खींचेंगे तो वो हमारे जीवन में रोशनी लेकर आएगा, और नेगेटिविटी को खींचेंगे तो वो हमारे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा लेकर आएगा। तो उसको भी फेस करो, लेकिन उसको वहीं छोड़ दो। ना किसी से कोई बैर रखो, ना किसी से कोई जलन रखो, ना किसी से कोई ईर्ष्या रखो, ना दुख रखो, कुछ नहीं। सब कुछ ये सोच लो कि हमारी लाइफ में एक ऐसा फेस आता है, हमारा जो भगवान है ना, जिसने हमें ये सिखा दिया
कि तुझे अपने सिर्फ अपने कर्मों पे ध्यान देना है, लोगों के बारे में नहीं सोचना। कि तुम ये सोचते रहो उसने ये किया, वो ऐसा, क्या ज़रूरत है इन चीज़ों में? कुछ नहीं रखा है इन सब में, ये सब बेकार चीज़ें हैं। आप सिर्फ अपने आप को चेंज करने की कोशिश करो। इसी से हमारे जीवन का आगे का रास्ता बनता चला जाता है। ये हमारे गुरुजी इतने अंतर्यामी और इतने, उनकी लीला अपरंपार है ना संगत जी। हमारे जीवन के कष्ट, हमारे जीवन का सफ़र और हमारे जीवन में जो कुछ भी होने वाला होता है, आने वाला होता है, वो सब वो हमें हमारे जो ये ड्रीम होते हैं ना, जो हम सोते हैं या उस समय में कहाँ से कहाँ तक ले जाकर वो उस सफ़र को पूरा करा देते हैं, उन चीज़ों को कैसे दूर करते चले जाते हैं, ये सब हमें धीरे धीरे वो समझाने लगते हैं। जब वो हमें सिमरन कराते हैं, उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसा हमारे साथ होने लगता है कि हमारे जीवन में चेंजेस आने लगते हैं। और हर चीज़ में संगत जी वक्त लगता है, एकदम कुछ नहीं होता। हो सकता है पता नहीं कितने साल लग जाएं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। और किस तरीके से वो हमें उन कष्टों से बचाते हुए चलते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। और ज़रूरी नहीं है कि भगवान हमें मिल जाए तो क्या हमें कष्ट नहीं होंगे। हमारे सामने क्या कोई जादू थोड़े ना हो जाता है, लेकिन जो भी है जीवन झेलने की ताकत आ जाती है और उसे हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इतनी हिम्मत ज़रूर आ जाती है, इतनी ताकत ज़रूर आ जाती है, इतनी समझ हमें भगवान दे देता है कि हमें ये पता है कि हमारे पीछे वो है, हमारे सर पे उनका हाथ है। हमें अब डरना ही नहीं है, हमारे डरने की वजह ही वो ख़त्म कर देते हैं। वो कहते हैं सिर्फ तुम मुझ में बिलीव करो, मुझ पर विश्वास रखो, बाकी मंजिल तक वो खुद पहुंचा देंगे। तो संगत जी आज हम यहीं विराम करते हैं। जय गुरु जी। कल फिर सत्संग शेयर करेंगे। और हाँ, मेरे को कुछ सत्संग ऐसे हैं जो कुछ मिरेकल्स हैं मेरे रब के, जैसे अभी आज तो पता नहीं मुझे क्या बोल रही हूँ मैं, जो गुरु जी की मर्जी। लेकिन कुछ ऐसे सत्संग हैं जो कुछ अमेजिंग हैं, मतलब जो आंखें देखती हैं उस पर भी यकीन नहीं कर पाते। लेकिन हाँ, ऐसा बहुत कुछ मिरेकल्स होना शुरू हो जाता है जब हमारे साथ हमारा भगवान होता है। क्योंकि जब वो शक्ति हमारे पास आती है ना, तो उसके साथ कुछ अमेजिंग, कुछ अननोन चीज़ें भी हमें देखने को मिल जाती हैं, जो फील भी होती हैं। लेकिन उनसे हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सब हमें प्रोटेक्ट करने के लिए ही हमारे साथ होती हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।